Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 16.1 में क्वेश्चन 3 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। Each of the face of cube is 100 square centimeter. If the cube is cut off parallel to its base and divided into two equal parts, find the total surface area of each part separately. हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, उसका each फेस है, उसका हमें एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमारे को बोला हुआ है कि उस क्यूब को उसके बेस के पैरेलल क्या हुआ है, कट किया गया। तो कट करने पर टू इक्वल शेप मिलती है, फिगर मिलती है, और वो इच फिगर क्या होती है, हमारे पास क्यूबॉइड होती है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इच जो फिगर है मतलब जो क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन ए क्यूब एरिया ऑफ इच फेस इक्वल हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पता है एरिया ऑफ इच फेस क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 100 स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 100 सेंटीमीटर को भी हम क्या कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, और साइड इक्वल क्या आ गया हमारे पास में, साइड हमारे पास में आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको क्या करना है, कटिंग क्यूब पैरेलल टू इट्स बेस, then dimensions of obtained या formed फिगर, या फिर जो क्यूबॉइड होगा वो, ठीक है। डायमेंशन हम करते हैं, सबसे पहले है एल। तो हम क्या करें, इसको बेस के पैरेलल कट कर रहे हैं, तो एल हमारे पास लेंथ क्या होगी, 10 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। और बी जो ब्रेथ है वो हमारे पास क्या रहेगी, वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। बट जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, 10 का हाफ हो जाएगा, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो इच पार्ट है उसका हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ इच क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इच क्यूबॉइड। और जो हमारे पास फॉर्मूला आता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, 2 ब्रैकेट LB, तो L है हमारे पास 10 इंटू B भी है हमारे पास 10 प्लस B है 10, हाइट है 5, और L है फिर से 10 और हाइट है 5, ठीक है। और यहाँ पे लगाते हैं हम स्क्वायर CM। 2 10 10 जा 100 प्लस 10 5 जा 50, 10 5 जा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 टाइम्स है 100 50 50, ये हो गया 100 और ये हो गया 100, 200 हो गए। तो 2 टाइम्स ऑफ 200 स्क्वायर CM। तो 2 टाइम्स ऑफ 200 क्या हो गया हमारे पास, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो इच जो पार्ट है उसका हमारे पास ये स्क्वायर क्या आ गया, एरिया क्या आ गया, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इच क्यूबॉइड या फिगर
इज हमारे पास क्या है 400 स्क्वायर cm। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारे पास ए बॉक्स विदाउट upper lid is made of wood of width 3 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है जिसका अपर लीड विदाउट है, इट मीन्स अपर लीड उसमें नहीं है, ठीक है। इट मीन्स 4 वॉल्स है, 4 साइडेड है और क्या है इसका बेस है और वो वुड से बना हुआ है और उसकी जो वुड है उसकी मोटाई मतलब विड्थ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें दे रखा है इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। एक्सटर्नल मतलब आउटर एल बी और एच हमें दे रखा है। 146 सेंटीमीटर लेंथ है, 116 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है और हाइट उसकी है 83 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है रिप्रेजेंटिंग फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनसाइड ऑफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज 2 रुपीज़ पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें क्या करनी है पेंटिंग करनी है और तो हमें क्या करना है कॉस्ट फाइंड करनी है पेंटिंग की, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पर हमें क्या करना है पेंटिंग करनी है, ठीक है, इनर साइड में। देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास में इन ए बॉक्स सबसे पहले हमें क्या दे रखा है एक्सटर्नल डायमेंशंस। एक्सटर्नल डायमेंशंस में एल हमें दे रखा है 146 cm, बी हमें दे रखा है 116 cm और एच हमें दे रखा है 83 cm और साथ में विड्थ ऑफ वुड ये हमें दे रखा है 3 cm, ठीक है। ये लकड़ी की जो मोटाई हमें दे रखी है, ठीक है। अब हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है विदाउट टॉप। क्या है विदाउट टॉप है, तो विदाउट टॉप है विदाउट टॉप या विदाउट टॉप सरफेस। अब मैं क्या करना है इंटरनल सरफेस या इंटरनल डायमेंशंस करनी है। इंटरनल डायमेंशंस, ठीक है। तो इंटरनल डायमेंशंस क्या होगी एल देखिएगा 146 cm -2 टाइम्स ऑफ 3 cm। अब आप देखिएगा अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम जो क्यूबॉइड है उसका अगर डायमेंशंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, आउटर डायमेंशंस फाइंड कर रहे हैं या इनर कर रहे हैं, तो अगर हमें आउटर दे रखा है तो इनर में से क्या होगा दोनों साइड से, मतलब इस साइड से भी 3 सेंटीमीटर मोटाई होगी उसकी विथ होगी और इस साइड से भी 3 सेंटीमीटर, दोनों साइड से होगी, दोनों ऐसे होगी। तो हम क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर जो विथ है उसका डबल हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। बट इसमें बोला है विदाउट टॉप नहीं है, तो टॉप नहीं है तो देखिएगा ओनली बेस में 3 सेंटीमीटर मोटाई होगी और जो अपर पार्ट होगा उसके अंदर नहीं होगी, इसलिए एल है ना उसके अंदर तो क्या करना है 2 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस करना है, तो 146 माइनस 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 और इसको माइनस करने पे आ गया 140 cm। उसके बाद बी ब्रेथ में क्या होगा 116 cm माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 cm, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 6 और 6 इसमें से माइनस करते हैं तो 110 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं हाइट, तो हाइट में देखो हाइट होती है ऐसे, ठीक है। तो अब मैंने कहा है टॉप सरफेस है नहीं, उसका टॉप सरफेस है नहीं तो क्या करेंगे हम ओनली यहाँ पर जो बेस सरफेस है, तो बेस सरफेस में जो थिकनेस है उसकी वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर ओनली, तो हम क्या करेंगे इसमें 83 सेंटीमीटर में ओनली 3 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 80 सेंटीमीटर, ठीक है। विदाउट टॉप में ये कंडीशन अगर विदाउट टॉप नहीं होता तो यहाँ भी क्या करते हैं 2 इंटू 3 सेंटीमीटर हम माइनस करते हैं। अब हमारे पास आ गई डायमेंशंस किसकी इंटरनल की। अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स तो करना है, लेकिन क्या है विदाउट लीड है ऑलरेडी हमारे पास में, तो विदाउट लीड है तो देखिएगा आप हमारे पास 2 पैटर्न है। एक पैटर्न है हमारे पास जो 4 वॉल्स है उसका एरिया इट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, उसमें क्या कर दो ऐड कर दो 1 फेस का, तो हम करते हैं 2 ब्रैकेट
L प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी या L इंटू बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 होल्स का, और ये हमारे पास हो गया जो बेस है उसका। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, वैल्यू पुट करते हैं हम, तो क्या करेंगे 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी, तो ये है हमारे पास 140 इंटू 140 प्लस 110, L है 140 और B है हमारे पास 110 इंटू H है हमारे पास 80 प्लस L इंटू B, तो ये हो गया हमारे पास 140 मल्टीप्लाई 110। ठीक है, और हमारे पास यूनिट है हमारे पास स्क्वायर cm। ठीक है, यूनिट कॉमन है तो हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में किया है टोटली। अब क्या होगा 2 टाइम्स 140 प्लस 150 110 सॉरी, तो ये हो गया 250। ठीक है, 10 और 40 50 हो गया, और ये 250 मल्टीप्लाई में हमारे पास में 80 प्लस इनको अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास में आता है ये 14 को अगर हम इससे करते हैं 14 जो 14 का 4 1 कैरी और 14 जो 14 15 154 ये 20, ये हमारे पास में स्क्वायर cm। ठीक है, अब आगे हम सोल्व करते हैं इसको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 250 को मैं पहले 2 से करता हूँ, 250 को 2 से करता हूँ तो आता है हमारे पास में 500 को से करता हूँ 5 8 जा 40 5 8 जा 40 और हमारे पास था यहाँ पे 500, तो 100 में क्या होते हैं 20 होते हैं, तो यहाँ पास 20 को और 3 ये 20 एड ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर से बताता हूँ 25 2 जा 50 होता है। ठीक है, 50 8 जा 200 50 8 जा 400 सॉरी ये 400 आ गया 1 और 1 ये 20 हो गया, इट मीन्स हमारे पास 40,000 आएगा, प्लस में हमारे पास है ये 1500 ये 15,400। ठीक है, स्क्वायर सी, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 400 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 55,400 स्क्वायर cm। क्या करना है हमें, कोस्ट फाइंड करनी है, तो हमारे पास रेट क्या दे रखी है, हमारे पास रेट दे रखी है रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग, तो रेट ऑफ पेंटिंग हमें दे रखी है 2 रुपीज हमें दे रखा है 2 रुपीज पर 1000 स्क्वायर cm। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टोटल कोस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स इक्वल हमारे पास क्या होगा ₹2 मल्टीप्लाई अब हमारे पास इसका एरिया, तो एरिया हमारे पास क्या है 55,400 और अपॉन में क्या करना होगा 1000। ठीक है, आगे देखिएगा 20 से 20 कट मैंने कर दिए हैं, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 5 को करता हूँ मैं इससे 5 1 जा 5 5 1 जा 5, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स, तो क्या करेंगे ₹2 रेट है इसकी, मल्टीप्लाई एरिया क्या था 55,400 और अपन में क्या है 1000, क्योंकि 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या है रेट है, तो 20 से 20 कट किए हैं, फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, अब 5 का इसमें डिवाइड करते हैं, तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 फिर 4 है तो 0 टाइम्स होगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 5 8 जा 40, तो हमारे पास आ गया 110.80, तो हम लिखेंगे टोटल cost of painting the box is ₹110.80। इसी के साथ सॉल्यूशन। क्वेश्चन 6 में हमें दे रखा है सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर।
हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है क्यूबॉइड की उसका सम मतलब टोटल हमें दे रखा है 19 सेंटीमीटर और साथ में दे रखा है डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर। डायगोनल की लेंथ क्या दे रखी है हमें 11 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है तो देखिएगा हम इसमें क्या करते हैं हमें दे रखा है सम ऑफ डायगोनल्स और सम ऑफ तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तो 6 में हमें दे रखा है सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 19 cm। ठीक है तो सिंस हम क्या करेंगे देयरफॉर हमें क्या देगा सम इट मींस L प्लस B प्लस H ये हमें दे रखा है 19। ठीक है क्या करते हैं इक्वेशन 1। ठीक है उसके बाद हमें दे रखा है लेंथ ऑफ डायगोनल और इसके डायगोनल की लेंथ हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। डायगोनल लेंथ क्या दे रखी है इच 11 सेंटीमीटर। अब इसमें करते हैं डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है इक्वल में हमारे पास में क्या है 11। ठीक है अब देखिएगा ये हमारे पास 2 है फर्स्ट ये है और सेकंड ये है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल में हमें क्या दे रखा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है अब हम क्या करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में हम ये लेते हैं L प्लस B प्लस H। ठीक है और यहाँ पर हमें क्या करना है इसका स्क्वायर करना है तो मैं एक बार इसका स्क्वायर करता हूँ इसलिए इक्वेशन बाद में दूंगा। ठीक है पहले क्या कर रहा हूँ मैं इसका स्क्वायर करता हूँ स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर बोथ साइड तो बोथ साइड में स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा ये रूट हट जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर और 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो हमारे पास होता है 1 to 1 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल 121 cm स्क्वायर। ठीक है ये हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। अब हम आगे करते हैं इसको सिंस we know L plus B plus H होल स्क्वायर इक्वल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखिएगा L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर मीन्स A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB BC और AC तो क्या हो गया 2 टाइम्स ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है अब आगे देखिएगा अब हम क्या करते हैं L प्लस B प्लस H की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट और L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास में इक्वेशन सेकंड ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक है तो पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा L प्लस B प्लस H की है 19 सेंटीमीटर 19 cm। ठीक है इसका करते हैं स्क्वायर क्योंकि इस पे स्क्वायर है इक्वल में इसकी वैल्यू L प्लस B प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 121 क्या है 121 cm स्क्वायर और प्लस ये हमारे पास 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या है, टोटल सरफेस। पहले हम चलो नेक्स्ट स्टेप पे कर देते हैं इसको। अभी हम लिख देते हैं 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम देखिएगा, एक साइड में हमें इसको रखना है और दूसरी साइड में इसको करना है ट्रांसफर। ठीक है, और ये मैंने क्या बताया, टोटल सरफेस एरिया है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, देखिएगा इस साइड में है 19 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 19 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 161 cm स्क्वायर। ये होगा ट्रांसपोजिंग में माइनस, तो 121 को माइनस करेंगे तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा इधर है टोटल सरफेस एरिया। क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और दूसरी तरफ साइड में हमारे पास भी क्या है, 361 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 121, तो माइनस करते हैं, 1 में 7 करेंगे 0, 6 में से 2 करते हैं 4 आ गया, और 3 में से 1 करते हैं तो 2 आ गया, 240 cm स्क्वायर, 240 cm स्क्वायर। इट मीन्स ये हमारे पास आंसर है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, so total surface area of cuboid is 240 square cm।